जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं हिंदी का एक चैप्टर अलंकार। अलंकार जो कि हर एक परीक्षाओं में एक दो प्रश्न बनता रहता है, चाहे यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो। तो आप लोगों को यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या आपके वीडियो के एग्ज़ाम हो या आपके बीओ के एग्ज़ाम हो, कोई भी एक एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनते रहते हैं। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम इसमें एक पार्ट देखेंगे, एक पार्ट और देखेंगे, दो वीडियो में हम इसको समाप्त कर देंगे। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, पहले तो हम अलंकार जानेंगे। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों के योग से बना है। अलम प्लस कार, अलम प्लस कार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार होता है। वही क्या होता है, अलंकार होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण, सजावट या श्रृंगार आदि होता है। आभूषण, अलंकार का मतलब ही, अलंकार का शाब्दिक अर्थ ही गहना होता है या आभूषण या सजावट। अर्थात जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। काव्य की शोभा किससे बढ़ती है, अलंकार से बढ़ती है। तो अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम धन क्री प्लस धय प्रत्यय से हुआ है, धय प्रत्यय से हुआ है। अलंकार शब्द के जनक आपसे पूछा जाता है तो अलंकार शब्द के जनक भामा को कहा जाता है, आचार्य भामा को कहा जाता है। अलंकार के भेद तीन माने जाते हैं। अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं, तीन भेद माने जाते हैं। तो एक आपका होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्था अलंकार और तीसरा होता है आपका उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार, उभय अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो किंतु अलंकार के मुख्य दो भेद हैं। किंतु अलंकार के मुख्य कितने भेद हैं, तो अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार है। एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार है। तो अलंकार का हम एक ग्राफ देखते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार या उभय अलंकार, जिसमें हम शब्द अलंकार में 5 अलंकार पढ़ेंगे, एक अनुप्रास पढ़ेंगे, यमक पढ़ेंगे और श्लेष पढ़ेंगे। वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विवक्षा, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति और विवक्षा। अर्थालंकार में क्या पढ़ेंगे, उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, मानवीकरण पढ़ेंगे और अतिशयोक्ति पढ़ेंगे, और विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान और दृष्टांत। क्या क्या पढ़ेंगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, संदेह और भ्रांतिमान और दृष्टांत। इतना हम किस में पढ़ेंगे, ये आपका अर्थालंकार में। तो अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार के बारे में। तो पहले हम जानते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार। शब्द अलंकार के भेद, तो शब्द अलंकार के भेद मुख्य रूप से 5 हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा। इन्हीं से आप लोगों को पेपर में देखने को मिलता है। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा, वक्रोक्ति और विवक्षा। तो हम जानते हैं पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास दो शब्दों के योग से बना है, एक अनु और एक क्या है, प्रास। अनु प्लस प्रास, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार, बार बार, और प्रास का अर्थ क्या है, वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। अर्थात जहाँ वर्ण बार बार आए, वर्ण क्या आए, बार बार आए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। तो बाकरगंज के बाकीपुर में बनवारी लाल बनिया वास करता था। तो यहाँ पर ब और ब की आवृत्ति बार बार देखने को मिली, अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण, तो यहाँ पर ब और क तथा र वर्ण का उच्चारण बार बार हो रहा है, अंत में
अतः अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। किसका उदाहरण होगा? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। नोट: जहाँ एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमने जाना अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण और हम देखते हैं तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में त और त और त त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में। अगला उदाहरण देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अर्थात यहाँ पे च और च और च की आवृत्ति और किसकी? क और क की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर म और म, मुदित में म और महिपत में म, मंदिर में म और सेवक में स और सचिव में स और सुमंत में स। यह यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में ये परीक्षा के प्रश्न बना हुआ है। तो इस पंक्ति में स और म और त वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार देखने को मिल रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। इस पंक्ति में र और र र र और र और र और यहाँ पे घ और घ तथा प और यहाँ पे प और प आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भी उदाहरण हम देखते हैं। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने संदेश। इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस पंक्ति में किसकी? क और क की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। अगला उदाहरण है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सो में स और स वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये भी आपका यूपी पीजीटी 2001 में ये बना प्रश्न है। इस पंक्ति में स और स की आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला उदाहरण देखते हैं। ये सब उदाहरण आप लोग बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, मैंने आपको नोट करके लिख दिया हूँ, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा। अपना नोट्स अपने हाथ की खुद से बना लीजिएगा। तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इस पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। मुदित मनोहर मानस देखा। इस पंक्ति में अलंकार म और म, मनोहर में म और मानस में म, वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई, अर्थात ये भी आपका यूपी पीसीएल 2018 की द्वितीय परीक्षा में पूछा गया है, यूपीपी में भी पूछा गया है। तो इस पंक्ति में कौन सा? म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि रघुपति राघव। अगला उदाहरण है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें अगर पूछा जाए तो पंक्ति में अलंकार र, यहाँ पे किस र की और र की और र और र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ये भी यूपीपी 2019 की परीक्षा शिफ्ट पहले में पूछा हुआ है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी, मैया में माँ और मोरी में म, मैं में मैं, म में म, आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पे क और क, न वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अनुप्रास अलंकार के भेद हम देखते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो 5 भेद हम कौन कौन जानते हैं? तो एक है छेखानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है लाटानुप्रास अलंकार और चौथा है श्रुत्यानुप्रास और पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार
की परिभाषा अगर जानते हैं तो वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर हम आगे जानते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद में छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार और लाटानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार, इनको हम एक एक करके बारी बारी से हम इनको देखते हैं। पहला हम देखते हैं छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास का अर्थ ही छेक है। छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। छेकानुप्रास अलंकार को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छेक का अर्थ है चतुर या चालाक। जिसमें छेक का अर्थ क्या है? चतुर या चालाक। आपसे पूछा जाए छेकानुप्रास का अर्थ क्या होता है, जिसमें छेकानुप्रास अलंकार को छेक अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, जिसमें छेक का अर्थ होता है चतुर या चालाक। अब जहाँ अनेक व्यंजन वर्णों की, छेकानुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं कि जहाँ अनेक व्यंजन की एक बार स्वरूप व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो छेकानुप्रास अलंकार कि जहाँ एक वर्ण माने कि एक वर्ण एक बार स्वरूप लिए हो, एक वर्ण हो और एक वर्ण का बार स्वरूप लिए हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। छेकानुप्रास अलंकार का पहला उदाहरण है, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसी। यहाँ पर माँ मधुर, मधुर में और मुस्कान में माँ की एक बार स्वरूप लिए है, अर्थात यहाँ माँ और माँ की एक बार स्वरूप लिए है, तो यहाँ की आवृत्ति एक ही क्रम में एक बार हुई, अतः छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। रिझि रिझि रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दही दही। तो ये भी आपका परीक्षा में बना हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर स्वरूप लिए क्या है? रिझि और रिझि स्वरूप लिए है, शब्द ही स्वरूप लिया है। रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू भरी कहत दही दही। तो यहाँ पर दही दही हंसी हंसी अर्थात रिझि रिझि रहस्य 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 हंसी हंसी में छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। छेकानुप्रास अलंकार का मतलब समझिए, जैसे एक आपकी ओरिजिनल कॉपी हो और उसका एक झेरॉक्स हो, तो उसी को हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। वहाँ पर कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। बंद गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। तो यहाँ पद में पदुम और प की आवृत्ति एक बार स्वरूप लिए है, अर्थात यहाँ पर कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाए। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूदन पानी। बरसत बूदन पानी, चरचित चंदन नील कलेवर बरसत बूदन पानी। इसमें भी आपका अलंकार चरचित चंदन, आपका बरसत बूदन पानी में अलंकार पूछा जाए तो कौन सा? ये आपका छेकानुप्रास अलंकार हो जाए। कौन सा? छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो अगला आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद, वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, अर्थात एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वृत्त का मतलब एक सर्कल के रूप में, जैसे यहाँ से चले और यहाँ फिर आए, यहीं बार बार घूमे, तो वहाँ पर कौन सा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। वृत्त्यानुप्रास अलंकार में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपसे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भेद पूछा जाए तो भेद आप बताएंगे कौन सा? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सहाय। तो इस पंक्ति में कभी कभी पूछ लेता है कि दूसरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो दूसरे पंक्ति में मनहु आ रहा है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और अगर पहले पंक्ति में देखा जाए, पहले पंक्ति से, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा होगा? तो ये छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसमें त और त और त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा।
जाएगा। इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई, अर्थात यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है मुदित महिपत मंदिर। मैंने ये सब उदाहरण आपको अनुप्रास अलंकार में पहले ही बता दिए हैं। फिर आप लोगों को ये छेकानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का भेद दूसरा उसमें बताया जा रहा है। मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में म और द की आवृत्ति और त की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, और एक वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा? वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गाँव में। इस पंक्ति में देखते हैं कि शेष में स और गणेश में यहाँ पे स और स बड़े स का, सुरेश स छोटे स का, अर्थात स और न र की आवृत्ति अनेक बार हुई, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो वृत्यानुप्रास अलंकार का एक दो उदाहरण और भी देखते हैं। मैंने आपको जो परीक्षा की जितनी भी उदाहरण आप लोगों से अक्सर परीक्षा में बने हैं, मैं आपको आपके सामने लिख कर बता दे रहा हूँ, लिखा हुआ है, मैं आपको उनको आपके सामने से गुजार दे रहा हूँ। आप लोग इन पर प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। तो अगला उदाहरण है कूलन कानन कुंडल मोर पखा उर पर बनमाल विराजत हैं। तो क और फिर आपका न और न, और आपका क्या ल और ल, आवृत्ति बार बार हो रहे। उर पे बनमाल विराजत हैं, यहाँ पर ब, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है कलावती केलवती कलिंदजा चरण चोट चटकत चकोट च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात कौन सा अलंकार होगा इसमें? तो आपका अलंकार जो हो जाएगा ये वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वृत्यानुप्रास अलंकार किसका भेद है? तो वृत्यानुप्रास अलंकार आपका वृत्यानुप्रास अलंकार अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है। अब हम आगे अनुप्रास अलंकार का तीसरा भेद पढ़ते हैं, लाटानुप्रास अलंकार। तो लाटानुप्रास अलंकार जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो धन क्यों धन संचय। पूत अगर अच्छा है, पुत अच्छा है तो आपके धन संचय हुआ का आज सही जगह सेवन होगा। पूत कपूत तो क्यों धन से, अगर वही पूत आपका खराब नालायक निकल जाए तो आपका धन संचय हुआ बेकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, अर्थात पंक्ति पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात आवृत्ति हो उसी अर्थ में हर तात्पर्य क्या अन्वय, माने एक शब्द या अन्वय खंड की आवृत्ति हो, माने पंक्ति ही दोहरा रही है, समझिए वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहाँ पर आपका लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं उदाहरण, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। यहाँ पर देखिए पंथ ही दोहरा रहा है, शब्द ही दोहरा है, लेकिन अन्वय उसका अलग अलग हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? तो लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। एक मनुष्य तो यहाँ भी आया और मनुष्य यहाँ भी आया, जो मनुष्य म और म की आवृत्ति भी हुई, अर्थात यहाँ पर देखिए पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान और दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसानियत, अर्थात इंसान व्यक्ति ही इंसान है और इंसानियत भी बनता है, जैसा वो दिखाता है एक दूसरे से प्रेम वही इंसानियत कहा जाता है। अतः यहाँ पर भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यह पंक्ति ही दोहरा रही, पर के पराधीन माने दूसरे के अधीन बताया गया है। अगला उदाहरण देखते, जननी तू जननी भई विद सन कछु न बसाए। जननी तू जननी, जननी जननी शब्द का अर्थात यहाँ पर शब्द ही दोहराए, शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, पंक्ति ही दोहरा रहा है, शब्द दोहरा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो लाटानुप्रास अलंकार का परिभाषा हम एक बार फिर से सुनते हैं, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आप लोगों को
इससे परीक्षा में इससे ज़्यादा उदाहरण कोई कभी पूछा नहीं है और ना पूछेगा। आप लोग इसको देखिए और अपना एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, तब आप लोगों को सीख अच्छी मिल जाएगी। अगला है अनुप्रास अलंकार का भेद। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार जहाँ एक ही व्यंजन नहीं किंतु समान उच्चारण वाले व्यंजन बार बार आते हैं तो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात श्रुत्यानुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर जब अनेक वर्ण एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन खगेश गणेश दिनेश विशेष निहारत कै मौन भजय। अर्थात यहाँ पर क ख ग और आपका न और ये दंत से, ये कंठ से और दंत से एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले शब्द की माने वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। दीनान तथा थे दीननाथ डूबते संधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अर्थात द माने कि द त थ द ध न त थ द ध न माने कि स एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण इसका और एक है, देखते हैं। पाप प्रहार प्रगट भय सोई भरि क्रोध जल जाय न कोई। अर्थात पाप प्रहार प प प ह और ह प्रगट भय सोई और भरी क्रोध जल जाय न कोई। अर्थात क और क कोई और भर र तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार का तीसरा पांचवा लास्ट अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा? अंत्यानुप्रास अलंकार देखते हैं। तो अंत्यानुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार को हम तुकांत अलंकार भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? तुकांत अलंकार भी कहते हैं। जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार को तुकांत अलंकार के नाम से भी जानते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार को हम किस नाम से? तुकांत अलंकार के नाम से जानते हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का लास्ट भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो, जहाँ पद के अंत में क्या मिलती हो? तुक मिलती हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास अलंकार का मतलब है कि कोई वाक्य का अंत का तुक समान हो, तुक क्या हो? समान हो, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृंग दोष विभंजन। यहाँ पर अंजन और यहाँ पे भंजन, अंजन यहाँ पे एक तुक समान मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। यहाँ पर सागर और यहाँ पे उजागर में तुक समान मिल रहा है। अर्थात कौन सा अलंकार हुआ? तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न आई। र और र की आवृत्ति हो रही है और यहाँ पर रीति, रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न आई। प और वचन माने कि आई तुक भी समान हो रहा है और वर्ण की आवृत्ति भी हो रहा है। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है। मेरे मन के मीत मनोहर तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। म और म की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर एक तुक मनोहर और सहचर में र और र एक तुक समान गिर रहा है। अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं एक उदाहरण और। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन भयन। यहाँ पर
अयन और ये भयन में तुक समान है। यहाँ पर यहाँ देह नेह ये भी तुक समान है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अंत्यानुप्रास अलंकार का अंतिम तुक समान, अंत में तुक समान मिलता है, अर्थात यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति अगर बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हमने पढ़ा। कौन कौन पढ़ा, 6 का अनुप्रास अलंकार, उसके बाद हमने पढ़ा क्या वृत्त्यानुप्रास अलंकार, उसके बाद हमने क्या पढ़ा लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार के बाद हमने क्या पढ़ा, लाटानुप्रास अलंकार के बाद पढ़ा हमने श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार के बाद हमने क्या पढ़ा अंत्यानुप्रास अलंकार। आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं, तो 5, पांचों के नाम आपको याद रखने चाहिए। शब्द अलंकार का एक अन्य भेद, शब्द अलंकार के 5 भेद हैं, शब्द अलंकार के 5 भेद पढ़ने थे आपको, तो हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा पढ़ते हैं यमक अलंकार। क्या पढ़ते हैं, यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा, दो या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है, अलंकार, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार, यमक का अर्थ ही होता है दो या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जब शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो उदाहरण देखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। कनक कनक, कनक का मतलब होता है आपका सोना, और कनक का मतलब होता है क्या, धतूरा। ठीक, तो 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पाए बौराय। यहाँ पर कनक शब्द में 2 बार कनक, कनक शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगर आप धतूरा खाते हैं तो भी आप बौरा जाते हैं, अगर सोना अधिक मिल जाए तो आपसे रहा नहीं जाएगा तो भी आप बौरा जाते हैं। अर्थात कनक कनक ते 100 गुनी, सोना अधिक मिलने पर या धतूरा खाने से लोग पागल हो जाते हैं। ठीक, तो अगला उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बेर, 3 बेर, बेर का मतलब है बेर शब्द 2, बेर शब्द 2 बार आया, एक बेर यहाँ है और एक बेर यहाँ है, 3 बेर 3 बेर। यहाँ बेर शब्द 2 बार आया। पहले बेर का अर्थ खाने वाला बेर और दूसरे बेर का अर्थ है पहर या समय, पहर या समय। अर्थात एक बेर तो खाने वाली और एक बेर क्या है, एक बेर माने दूसरा पहर होता है। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में पूछा हुआ है प्रयुक्त में अलंकार कौन सा है, तो यमक अलंकार है। तो यहाँ काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आया। एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब क्या है, कम होना। अर्थात यहाँ घटा का अर्थ बादल और कम होना बताया गया है। अगला उदाहरण है हरि हरि रूप दियो नारद को, हरि हरि रूप दिए नारद को, देखें दो, हरि हरि रूप दिए नारद को, देखें दो शिवगढ़ मुस्कुराई। माने कि यहाँ पर हरि हरि शब्द 2 बार आया है। हरि का अर्थ एक तो विष्णु होता है और दूसरे हरि का अर्थ होता है बंदर। तो एक बंदर के अर्थ में हरि को बताया गया और दूसरे अर्थ में किसे बताया गया, विष्णु, विष्णु भगवान को हरि बताया गया। अर्थात जब शब्द की ही आवृत्ति, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए और उनका अन्वय अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के उदाहरण आपको 3 बेर खाती थी बताया गया, कनक कनक ते 100 गुनी, काली घटा का घमंड घटा, हरि रूप दिए नारद को। ठीक, अगला उदाहरण और भी हम देखते हैं। कहें कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, रति रति शोभा रथ के शरीर की, रति रति शोभा रथ के शरीर की। कहें कवि बेनी बेनी, यहाँ बेनी बेनी शब्द भी 2 बार आया और रति रति भी शब्द 2 बार आया। तो बेनी शब्द में 2 बार आया, तो बेनी का अर्थ कवि के नाम के लिए, जबकि दूसरे बेनी का अर्थ चोटी के लिए बताया गया, दूसरे अर्थ का चोटी के लिए बताया गया। ठीक,
तो ऐसे ही एक उदाहरण और देखते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, ये दोहा है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। तो का यहाँ पर मन का यहाँ भी आया, मन का यहाँ भी आया और मन का यहाँ भी आया। तो मनका का अर्थ माला में पिरोई जाने वाली दाना। मनका का अर्थ होता है माला में पिरोई जाने वाली दाना और मनका का अर्थ होता है हृदय का। एक आपका मन का हृदय होता है और एक जो आप लोग माला पहनते हैं, माला में जो पिरोई जाने वाली दाना होती है वह मन का होता है। ठीक, तो इस तरह से हमने पढ़ा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा आपसे पूछा जाए तो यमक अलंकार का अर्थ ही होता है दो या दो जोड़ा, दो या जोड़ा, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक, तो यमक अलंकार हमने पढ़ा। ये एक इसका शब्द अलंकार का भेद है। मैं आप लोगों को इतना उदाहरण लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसका एक नोट्स बना लीजिएगा और अलंकार का दूसरा और आपको बुक देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे आपको सारे उदाहरण इसी से आप लोगों को मिल जाएगा। मैं कई बुकों को छांट कर लिखा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं उनको भी मैं सम्मिलित करके सब लिखा हूँ। ठीक, अगला तेते तुम तारे, तेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तारो यहाँ पर तेते तुम तारे, तेते तुम तारे, तेते नभ में तारे। तारे और तारे तारे का दो बार आया है। तो तारे का अर्थ एक होता है उद्धार किया और एक तारे का अर्थ होता है सितारे। ठीक, एक तारे का अर्थ क्या होता है सितारे। जितना मुझे परेशान किया उतना ही आकाश में तो तारे नहीं, अर्थात कि तारे के बारे में बताया गया है। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की चोट, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की चोट, सारंग झीनो पाई के सारंग कह गई चोट। ठीक, अगला है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना सजना शब्द दो बार आया है। एक सजना तो श्रृंगार करना होता है और दूसरा सजना होता है तैयार करना। ठीक, और एक सजना तो पति के लिए होता है। एक सजना क्या होता है पति के लिए। अगला उदाहरण है खग कुल 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 सा बोल रहा, किरसलय का अंचल डोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। सूर सूर तुलसी राशि उड़यन केशवदास, और कवि खगोत सब जह तह करत प्रयास, जह तह करत प्रकाश। ठीक, दीर्घ सांस न लेह दुख, सुख साही न भूय, दह दह क्यों करतू है दह दह सु कबूली। ठीक, पहले दही, इसमें दही दही का अर्थ है दैव या भाग्य, दूसरे दही का अर्थ है दिया। अगला उदाहरण देखते हैं। माँ तो पर बारह उर्वशी सुर राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवय उर्वशी समान। उर्वशी यहाँ पर उर्वशी का आपको बार बार आ रहा है। ठीक, अगला उदाहरण माधव मास की ये माधव मास की ए रजनी सजनी अरि माधव आए नहीं, तेरी बरछी ने खलन की। ये भी उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, सोने जैसा तेरा मन। तो आज के लिए बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम और वीडियो बना के आपको अलंकार का और उदाहरण हम समझाएंगे। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।